औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मदीना मुनव्वरा आने का शर्फ़ हासिल हुआ। ज़ियारत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के बाद मैं इस वक्त जबल उहद की तरफ रवाना हूँ। मैं वहाँ पर आपको एक ऐसी मस्जिद का मुशाहिदा कराना चाहता हूँ जो ना सिर्फ तारीख़ के लिहाज से जो बहुत ही मुतबरिक और जो है ना फ़ज़ाइल से की हामिल है, और जैसा कि मुफ़क्किरीन इस्लाम हज़रत मतरी, समहोदी, अब्दुल क़ादिर अल हम्बली, अहमद अल अब्बासी का कहना है, जहाँ जैसा कि मैंने जब दीनी कुतुब में पढ़ा है कि ये मस्जिद जो है जबल उहद के दामन में है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग उहद के बाद, यानी जंग होने के बाद जो है ना वहाँ पर जो है ज़ोहर और असर अदा किए थे, और उसके बाद वहाँ पर बैठे भी थे। काफ़ी ज़ख्मियों की मरहम पट्टी भी वहीं पर हुई, और काफ़ी लोग असहाब रसूल भी वहाँ पर जो है ना नमाज़ें अदा की। आइए मैं आपको उस जगह लेकर चलता हूँ। इंशाल्लाह आप ये मस्जिद देखकर बेइंतहा खुश होंगे। आप लोगों की याद दहानी के लिए ग़ज़वा उहद की कुछ झलकियाँ मैं आपके सामने पेश करता हूँ। वो ये है कि जंग उहद 7 शव्वाल 3 हिजरी यानी 23 मार्च 625 ईस्वी में मुसलमानों और मुशरिकीन ने मक्का के दरमियान उहद के पहाड़ के दामन में हुई। मुशरिकीन के लश्कर की क़यादत अबू सुफियान के पास थी, और इसने 3000 से ज़ायद अफराद के साथ मुसलमानों पर हमले की ठानी थी, जिसकी बाकायदा तैयारी की गई थी। मुसलमानों की क़यादत हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। इस जंग के नतीजे को किसी की फतह या शिकस्त नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दोनों तरफ शदीद नुकसान हुआ, और कभी मुसलमान गालिब आए और कभी मुशरिकीन। लेकिन आखिर में मुशरिकीन का लश्कर लड़ाई तर्क करके मक्का वापस चला गया। जंग का आगाज़ मुशरिकीन की तरफ से हुआ जब अबू आमिर ने तीर अंदाज़ी की। इस मरहले पर 9 अफराद मुशरिकीन की तरफ से आए जो सब कत्ल हुए। दूसरे मरहले में मुशरिकीन मक्का ने इकट्ठा भरपूर हमला कर दिया। इस दौरान इनकी कुछ औरतें इनको अशार से इश्तियाल दिला रही थीं ताकि वो ग़ज़वा बदर की इबरतनाक शिकस्त का दाग धो सकें। इब्तिदा की ज़बरदस्त जंग में मुसलमानों ने मुशरिकीन के कई लोगों को कत्ल किया, जिस पर मुशरिकीन फ़रार होने लगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार व मुहाजिरीन से मशवरा किया कि शहर में रहकर दिफा किया जाए या बाहर जाकर जंग लड़ी जाए। फ़ैसला दूसरी सूरत में हुआ, यानी बाहर निकलकर जंग लड़ी जाए। चुनांचे 6 शव्वाल को नमाज जुमा के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असहाब को इस्तिक़ामत की तलक़ीन की और 1000 की फ़ौज के साथ मदीने से रवाना हो गए। अशवात के मुकाम पर एक मुनाफ़िक़ अब्दुल्ला बिन उबई 300 सवारों के साथ जंग से अलहदा हो गया। ये उसकी मुनाफ़िक़ाना हरकत की पीक थी। फिर भी ये जंग बग़ैर किसी हार जीत के जो है ख़त्म हो गई। लेकिन इसमें जो है ना काफ़ी मुसलमान शहीद हो गए, जिसमें सरफ़हरिस्त हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, और जो है हज़रत मुसाब बिन उमैर, हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश, और काफ़ी जलील क़दर सहाबियों ने जाम शहादत नोश फरमाया। जबल उहद ये मुक़द्दस पहाड़ है जिससे मुताल्लिक़ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। हदीस शरीफ का मफ़हूम कुछ इस तरह है कि ये एक शान वाला पहाड़ है जो हमसे मोहब्बत करता है और हम भी इससे मोहब्बत करते हैं। सही बुखारी शरीफ में हदीस मुबारक है, अन अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलअ लहा अहदु फ़क़ाल हाज़ा जबल युहिब्बुना व नुहिब्बुहु। सही बुखारी 4084 हदीस शरीफ का नंबर है ये। जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उहद को जन्नत का पहाड़ करार दिया, उसी तरह 3 और दुनिया में ऐसे पहाड़ हैं जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना जबल जन्ना का खिताब से नवाजा। उसमें दूसरे नंबर पर जबल तूर है, फिर उसके बाद जबल लुबनान है, फिर उसके बाद जबल नजवा है। ये चारों पहाड़ उहद को मिलाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको जन्नत के पहाड़ से तशबीह दी। हदीस शरीफ के मफ़हूम कुछ इसी तरह है। बस किताबों में मैंने पढ़ा है जो अहले सुन्नत वल जमात के हैं, उसमें लिखा हुआ है कि रात के आखिरी पहर में, तीसरे पहर में जबल उहद की ज़ियारत करना और सैयद शुहदा और दूसरे शुहदा कराम की जो ना को सलाम अर्ज़ करना और उनका वास्ता वसीला देकर अल्लाह ताला से अपनी जायज़ हाजात के लिए दुआ फरमाना, ये दुआओं की कबूलियत का सबब भी ना सिर्फ बन चुका है और बन सकता है। वल्लाहु आलम। इस मुक़द्दस मस्जिद के पास हम आ चुके हैं। सऊदी गवर्नमेंट ने इसको फेंसिंग करके इसकी हिफाजत के लिए जो है फेंसिंग कर दी है, लेकिन यहाँ पर कोई भी आकर देख सकते हैं, कोई ममानियत नहीं है। जबल उहद के बिल्कुल दामन में है ये। बस यही वो मस्जिद है। ज़ाहिर है इसको मस्जिद की शक्ल तो नज़र नहीं आ रही, लेकिन इसको मस्जिद ही कहा जाता है।
مسجد ہے مسجد فسحہ، جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نمازیں پڑھی تھی، یہی بتانا آپ لوگوں کو مقصود تھا۔ جبل احد ہے، آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے، احد کا پچھلا حصہ ہے یہ۔ اگر آپ یہاں پر آئے تو اس مسجد کا مشاہدہ ضرور کریں، بس یہی بتانا آپ لوگوں کو مقصود تھا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔